हेलो एंड वेलकम टू आवर चैनल सिनेस्क्राइब। तो आज हम आपके लिए लेकर आए हैं साल 2023 की फिल्म टीकू वेड शेरू, जिसमें मुख्य भूमिकाएं निभाई हैं नवाजुद्दीन सिद्दीकी, जो कि बने हैं सिराज खान यानी शेरू, और अवनीत कौर हैं टीकू के रोल में। कहानी शुरू होती है मुंबई के एक फिल्मी सेट से, जहां पर कोई शूटिंग चल रही होती है, जिसमें नवाजुद्दीन सिद्दीकी एक जूनियर आर्टिस्ट हैं, लेकिन वो अपने आप को किसी बड़े कलाकार से कम नहीं समझता। पर इस संघर्ष में अभी तक उसको सिवाय धक्के के और कुछ भी नहीं मिला। घर हो या बाहर, वो अपनी जिंदगी किसी स्टार की तरह ही जीता है। एक दिन शेरू जब अपने घर में लैपटॉप पर कुछ देख रहा होता है, तो अचानक उसके घर में ढेर सारे गुंडे घुस जाते हैं और उसको ताबड़तोड़ मारना शुरू कर देते हैं। थोड़ी देर के बाद पता चलता है कि शेरू ने अपनी फिल्म में पैसा लगाने के लिए उस आदमी यानी मुख्तार भाई से 10 लाख रुपए उधार लिए थे, जो कि अभी तक लौटाए नहीं गए। अब मुख्तार भाई का गुस्सा शांत करने के लिए उस 10 लाख के एवज में शेरू उसको अपने घर के कागजात दे देता है। उसका काम तो हो जाता है, लेकिन इसके बाद वो उसको शाहिद भाई यानी विपिन शर्मा के पास लेकर जाता है, जो कि कई तरह के गलत काम करता है और जिसके लिए शेरू भी लड़कियों की दलाली का काम करता है। एक दिन सुबह सुबह शेरू के घर यानी भोपाल से फोन आता है। उसके घर वालों ने उसकी शादी के लिए किसी लड़की का फोटो भेजा था। लड़की का फोटो देखकर शेरू पहली बार में ही उसकी खूबसूरती पर फिदा हो जाता है और फिर बिना कोई देर किए लड़की देखने भोपाल पहुंच जाता है। लेकिन लड़की के घर जाकर अपने बारे में शेरू खूब डींगे हाँकने लगता है। उसकी बातें सुनकर लड़की वाले फौरन ही इस रिश्ते के लिए तैयार हो जाते हैं। लड़की के अब्बा उसको लड़की के गुस्सैल स्वभाव के बारे में भी बता देते हैं, पर शेरू कुछ भी कह पाता इससे पहले ही शादी में वो उसको 10 लाख रुपए देने की बात कहकर उसका मुंह बंद कर देते हैं। पर जैसे ही टीकू यानी अवनीत कौर शेरू को देखती है, वो उससे शादी करने से इनकार कर देती है। टीकू का जवाब सुनकर शेरू एक मिनट के लिए भी वहां और नहीं रुकता और तुरंत ही वहां से निकल जाता है। शेरू के जाते ही टीकू का बड़ा भाई उसको बेल्ट से मारना शुरू कर देता है, पर टीकू किसी तरह अपने आप को बचाकर कमरे में छुप जाती है। असल में टीकू बिन्नी अरोड़ा नाम के एक लड़के से प्यार करती थी और वो मुंबई जाकर हीरोइन भी बनना चाहती थी, जिसके लिए बिन्नी ने पूरी तरह से उसको अपने झांसे में लिया हुआ था। इसलिए टीकू को उसके ऊपर अंधा विश्वास था। वो बिन्नी से कहती है कि उसने अभी अभी एक लड़के को रिजेक्ट कर दिया था, लेकिन जैसे ही वो बिन्नी को बताती है कि लड़का मुंबई से आया था, बिन्नी टीकू को मुंबई की जगमगाती फिल्मी दुनिया का लालच दिखाकर बस एक बार वहां पहुंच जाने के लिए शेरू से शादी कर लेने को कहता है। उधर टीकू के इनकार करने से शेरू को बहुत बुरा लगा था और उसने वापस मुंबई लौटने का मन बना लिया था। लेकिन ठीक उसी वक्त उसके बड़े भाई का फोन आ जाता है, जो कि उसको टीकू के शादी के लिए राजी हो जाने के बारे में बताता है। पहले तो शेरू उससे नखरे दिखाने की कोशिश करता है, लेकिन फिर शादी में मिलने वाले 10 लाख रुपयों का ध्यान आते ही वो एक बार फिर से टीकू के घर पहुंच जाता है। पर इस बार वो पर्सनली टीकू से मिलकर उसकी मर्जी जानना चाहता था। इसलिए जब टीकू उससे कहती है कि इस शादी के लिए वो अपनी मर्जी से तैयार हुई है, तो ये सुनकर शेरू को तसल्ली मिलती है। अब जब दोनों ही पक्ष तैयार थे, तो शादी में देर नहीं की जाती और निकाह पढ़कर टीकू और शेरू हमेशा के लिए एक दूसरे के हो जाते हैं। टीकू ने वैसे भी ये शादी सिर्फ मुंबई पहुंचने के लिए की थी, इसलिए वो कहीं किसी भी काम में अड़ंगा नहीं चाहती थी। लेकिन उसकी यही बात उसके घर वालों के मन में शक पैदा करने लगती है। इसीलिए मुंबई जाते हुए वो लोग उसकी छोटी बहन सना को भी उसके साथ भेज देते हैं। मुंबई पहुंचकर वैसे तो टीकू को शेरू का घर कुछ खास पसंद नहीं आता, लेकिन फिर भी वो उससे कुछ नहीं कहती। पर घर में घुसते ही टीकू को उल्टियां होना शुरू हो जाती हैं, जबकि शेरू सबसे पहले टीकू से मिले पैसों से मुख्तार भाई से लिया हुआ 10 लाख रुपयों का कर्ज अदा कर देता है। पर ये सब काम करने के बाद जब वो रात में घर पहुंचता है, तो सना उसको टीकू के घर से भाग जाने की खबर दे देती है। ये सुनकर शेरू सन्न रह जाता है। उधर घर से भागकर टीकू बिन्नी से मिलने पहुंचती है। मिलने पर गुस्से से भरी हुई टीकू बिन्नी को अपने प्रेग्नेंट होने के बारे में बता देती है, लेकिन ये सुनने के बाद बिन्नी उस होने वाले बच्चे की जिम्मेदारी लेने से साफ इनकार कर देता है। दूसरी तरफ टीकू के भाग जाने की बात जानने के बाद शेरू और सना भागे भागे पुलिस स्टेशन पहुंचते हैं, जहां कोई भी उनकी बातों पर ध्यान नहीं देता। यहाँ पर शेरू टीकू के लिए परेशान था, तो वहाँ टीकू को अपने आप पर बहुत गुस्सा आ रहा था, क्योंकि बिन्नी ने उसके सामने अपने शादीशुदा और एक बच्चे के बाप होने का सच कबूल कर लिया था। उसके बाद के सीन में दिखाया गया है कि टीकू के इस तरह से धोखा देकर चले जाने के कारण शेरू बिल्कुल ही टूट जाता है और अपने आप को शराब के नशे में डुबो देता है। इसी बीच उसके पास पुलिस स्टेशन से फोन आता है कि टीकू मिल गई थी, लेकिन सुसाइड की कोशिश करने के कारण वो अस्पताल में भर्ती थी। ये सुनकर शेरू और शमा भागे भागे अस्पताल पहुंचते हैं। वहां पर टीकू पहले से ही मौजूद थी। तब शेरू टीकू से पूछता है कि आखिर उससे ऐसी भी क्या गलती हो गई जो उसने इतना बड़ा कदम उठा लिया, लेकिन टीकू के पास उसके इस सवाल का कोई जवाब नहीं था।
शेरू टीकू से आगे कुछ कह पाता उससे पहले ही नर्स शेरू से टीकू के बच्चे के सही सलामत होने के बारे में बता देती है। टीकू के बच्चे के बारे में सुनकर शेरू हैरान रह जाता है, क्योंकि इस तरह की किसी बात के बारे में तो उसने सपने में भी नहीं सोचा था। इसके आगे तीनों में से एक कोई भी कुछ नहीं कह पाता। लेकिन घर लौटते वक्त टीकू चलती टैक्सी से कूदकर अपनी जान देने की कोशिश करती है, क्योंकि अब उसको अपने किए का बहुत पछतावा हो रहा था और उसके अंदर शेरू से नजरें मिलाने की हिम्मत नहीं थी। तब शेरू उसको थप्पड़ मारकर ऐसा कुछ भी करने से रोक देता है और टीकू से कहता है कि जब तक वो मुंबई में है उसकी जिम्मेदारी है, इसलिए वो उसको कोई भी गलत कदम उठाने नहीं देगा। घर आकर जब वो टीकू के अब्बा को सारी बात बताने की कोशिश करता है तो टीकू उसका फोन छीन लेती है। उसके बाद वो शेरू और सना को बिन्नी के बारे में सब कुछ सच सच बता देती है। सारी बातें जानने के बाद शेरू उससे अपने घर से निकल जाने के लिए कहता है, लेकिन टीकू कहीं भी जाने से इनकार कर देती है। ये सुनकर शेरू गुस्से में वहां से चला जाता है और फिर अपने दोस्तों के साथ बैठकर खूब शराब पीता है। अगले दिन जब टीकू उसके लिए नाश्ते में छोले भटूरे बनाती है तो शेरू ये कहकर गुस्से में वहां से निकल जाता है कि वो उसकी बीवी बनने की कोशिश ना करे। यहाँ से वो सीधा काम के लिए शूटिंग पर पहुंचता है, जिसमें एक सीन को फिल्माने के लिए उसको अपने हाथों में एक छोटे से बच्चे को गोद में लेना था। जैसे ही शेरू के हाथों में उस बच्चे को दिया जाता है वैसे ही शेरू को कुछ होने लगता है। उस बच्चे को छूते ही टीकू के ऊपर शेरू का सारा गुस्सा बर्फ की तरह पिघलना शुरू हो जाता है। फिर काफी देर की जद्दोजहद के बाद शेरू अपने दोस्त आनंद को फोन करके कहता है कि अब वो लड़कियों को इधर उधर ग्राहकों के पास ले जाने वाला काम नहीं करना चाहता, क्योंकि अब वो एक फैमिली मैन की तरह जिंदगी बिताना चाहता था। फिर वहां से वो टीकू से अपने प्यार का इजहार करने के साथ ही उसके बच्चे को अपनाने की बात भी करता है। लेकिन अब टीकू शेरू से कहती है कि वो बहुत अच्छा इंसान है और उसने उसके साथ सही नहीं किया। उसने तो सुपरस्टार बनने के लालच में ये सब किया था, पर अब वो उसको और ज्यादा तकलीफ नहीं देना चाहती थी। उसकी बात सुनने के बावजूद शेरू अब अपना फैसला बदलने से मना कर देता है। शेरू की जिद को देखकर टीकू से भी आगे कुछ कहने को नहीं बनता और वो शेरू का प्यार कबूल कर लेती है। अब इसके बाद ही शुरू होती है टीकू और शेरू की असली प्रेम कहानी। शेरू तो पहले ही दिन से टीकू की खूबसूरती पर फिदा हो चुका था, इसलिए उसको खुश करने के लिए अब वो उसके लिए महंगे महंगे तोहफे लाने लगता है। लेकिन इसके लिए वो चोरियां करनी शुरू कर देता है। झूठ बोलकर हर तरह से टीकू को इम्प्रेस करने की कोशिश में लगा रहता। महंगे कपड़े, गाड़ियां, बड़े बड़े होटलों में आए दिन खाना पीना, घूमना, ये सब उनके लिए रोजमर्रा की बातें होने लगती हैं। इतनी चकाचौंध देखकर टीकू भी जल्द ही शेरू की बड़ी बड़ी बातों के बहकावे में आ जाती है। इसी तरह से एक आलीशान होटल में खाना खाते हुए शेरू उसको बताता है कि वो एक फिल्म फाइनेंसर है। ये जानकर टीकू बहुत खुश हो जाती है, क्योंकि फिल्म लाइन से किसी भी तरह से जुड़ने का सोच कर ही उसके पैर जमीन पर नहीं पड़ रहे थे। यहीं पर वो शेरू को ये भी बता देती है कि उसको गरीबी की जिंदगी बिल्कुल भी पसंद नहीं है। हमेशा ही वो अमीर बनने के सपने देखा करती थी। उसकी बात सुनकर शेरू का चेहरा बिल्कुल ही उतर जाता है, लेकिन फिर भी अब उसको टीकू के अलावा कुछ भी नजर नहीं आ रहा था। इसलिए टीकू की खुशी की खातिर वो दोनों पहले एक पब में जाते हैं और फिर वहां से निकलकर समंदर के किनारे घूमने लगते हैं। यहीं पर टीकू और शेरू एक दूसरे के काफी करीब आते हैं, पर तभी टीकू को अपने प्रेग्नेंट होने की बात ध्यान में आ जाती है और उसको अपने ऊपर गुस्सा आने लगता है। गुस्से में ही वो अपने पेट में पल रहे बच्चे को गिराने की बात करती, पर यह सुनकर शेरू अपना आपा खोने लगता है, क्योंकि अब वो इस बच्चे को दिल से अपना मान चुका था। ये समझकर टीकू शेरू को किसी तरह से मना लेती है और फिर वो दोनों एक दूसरे को प्यार करने लगते हैं। इसके बाद उनकी जिंदगी की गाड़ी इसी तरह हंसते खेलते गुजरने लगती है। इस बीच टीकू एक प्यारे से बच्चे को जन्म भी देती है, लेकिन नवाबों वाली इस जिंदगी को जीने के चक्कर में शेरू धीरे धीरे कर्जे में डूबता चला जा रहा था। पर टीकू को इस बारे में अभी तक कुछ भी पता नहीं था, इसलिए एक दिन वो शेरू से उसको शूटिंग दिखाने की जिद करने लगती है। उसकी बात को पूरा करने के लिए शेरू उसको अपने साथ शूटिंग पर लेकर जाता है, लेकिन वहां पर पैसों और काम को लेकर उसका अपने दोस्त आनंद से झगड़ा हो जाता है। इसके बाद वो टीकू को घर भेज देता है और आनंद से भी कह देता है कि अब उसके साथ लड़कियों की सप्लाई का काम नहीं करना चाहता, क्योंकि अब वो एक फैमिली वाला हो चुका था। उधर ड्रग्स मामले में मंत्री चंद्रेश भुंड का नाम सामने आने पर शाहिद भाई पर भी खतरा मंडराने लगता है। इसलिए जब शेरू शाहिद भाई के पास काम मांगने के लिए जाता है तो वो गुस्से में आकर उसके ऊपर अपनी चप्पल फेंक कर उसको वहां से भगा देता है। हार कर शेरू एक दूसरे ग्रुप के लिए ड्रग्स सप्लाई करने का काम करना शुरू कर देता है। ड्रग्स के काम को हाथ में लेने के बाद शेरू की दोनों जेबें नोटों से भर जाती है और शेरू और टीकू की अय्याशियां और भी ज्यादा बढ़ती चली जाती हैं। लेकिन इसी काम की वजह से शेरू पुलिस वालों की नजर में आ जाता है और एक दिन पुलिस उसको पकड़ भी लेती है। फिर लॉकअप में उसको बुरी तरह से टॉर्चर किया जाता है। उधर शेरू की कोई खबर न मिलने के कारण टीकू उसके दोस्त आनंद से मिलने
मिलने पहुंचते, जिससे उसको शेरू की सारी सच्चाई पता लग जाती है। सारी बातें जानने के बाद टीकू शेरू से मिलने के लिए लॉकअप में पहुंचते हैं, जहां एक बार फिर शेरू उसको झूठी झूठी कहानियां सुनाकर बहलाने की कोशिश करता है। लेकिन इस बार टीकू शेरू की बातों में नहीं आती और चिल्लाते हुए रोने लगती है। वो उससे कहती है कि आनंद ने उसको सारी हकीकत बता दी है, इसलिए अब उसको सच का पता लग चुका था। लेकिन अब वो शेरू को अपने तरीके से अपने सपनों को सच करके दिखाना चाहती थी। टीकू कहती है कि अब मैं तुम्हें अपनी जिंदगी अपने तरीके से जी कर दिखाऊंगी। इसीलिए साथ में वो शेरू से अपने सारे रिश्ते खत्म कर लेती है, क्योंकि अब वो शेरू का चेहरा भी देखना नहीं चाहती थी। अपनी बात खत्म करके टीकू वहां से चली जाती है और शेरू पीछे से उसको बुलाता ही रह जाता है। इसके बाद टीकू काम मांगने के लिए एक फिल्म स्टूडियो में पहुंच जाती है, लेकिन वहां गार्ड उसको अंदर नहीं जाने देता। इतने में उसको वहां फिल्म एक्ट्रेस कंगना रनौत नजर आती है। वो उसका नाम लेकर उसके आगे मदद की गुहार लगाती है, लेकिन तब भी कोई उसकी पुकार की तरफ ध्यान नहीं देता। यहाँ तक कि स्टूडियो का गार्ड उसको धक्का देकर गिरा देता है, जिस पर टीकू को रोना आ जाता है। ठीक उसी समय एक बदमाश टाइप का मॉडल कोऑर्डिनेटर रजा अली खान उसको वहां पर देख लेता है। उसको पहले से ही पता होता है कि टीकू शेरू की पत्नी थी। असल में शेरू रजा को जरा भी पसंद नहीं करता था, इसलिए दोनों की बनती नहीं थी। इसलिए जैसे ही टीकू से उसको शेरू के जेल जाने के बारे में पता चलता है, वो टीकू का फायदा उठाने की कोशिश करने लगता है। टीकू रोते हुए रजा के आगे किसी भी तरह के लिए काम के लिए गिड़गिड़ा रही थी। ये देखकर रजा उसको फिल्मों में काम दिलाने का लालच दिखाकर एक प्रोड्यूसर के साथ रात गुजारने के लिए मजबूर कर देता है। टीकू को जब इसके अलावा और कोई रास्ता नजर नहीं आता तो वो इस काम के लिए तैयार भी हो जाती है। लेकिन इतना बड़ा कॉम्प्रोमाइज कर लेने के बावजूद जब टीकू के हाथ में कुछ नहीं लगता तो वो इस बारे में सवाल जवाब करने के लिए रजा के पास पहुंच जाती है, क्योंकि एक बार काम निकल जाने के बाद अब रजा ने उसका फोन उठाना बंद कर दिया था। लेकिन यहाँ रजा टीकू से साफ साफ कह देता है कि उसने उससे झूठ बोला था और फिर उसको गालियां देता हुआ सड़क पर गिरा देता है। टीकू को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि अब वो क्या करे। इतने में ही शेरू का दोस्त आनंद वहां पहुंच जाता है। टीकू की इतनी बुरी हालत देखकर उसको उसके ऊपर तरस आने लगता है, लेकिन जैसे ही वो उससे बात करने की कोशिश करता है, टीकू रोते हुए वहां से चली जाती है। उधर जेल में बंद शेरू बाहर निकलने में मदद करने के लिए आनंद को फोन करता है, लेकिन आनंद उसकी किसी भी तरह से हेल्प करने से इनकार करके फोन कट कर देता है। धीरे धीरे टीकू के पास खाने के भी लाले पड़ने लगते हैं। यहाँ तक कि शाहिद भाई के आदमी उन लोगों को घर से बाहर निकलकर उसके घर पर भी ताला लगा देते हैं, क्योंकि शेरू ने शाहिद भाई से लिए हुए पैसे नहीं लौटाए थे। अब हर तरफ से हताश होकर टीकू अंत में शाहिद भाई के पास काम की भीख मांगने के लिए पहुंच जाती है, लेकिन शाहिद भाई भी उसकी मजबूरी पर अपनी दरिंदगी की रोटियां सेकने से बाज नहीं आता और टीकू को उसकी आज रात की पार्टी में नाचने के लिए कहता है। पहले तो टीकू इस काम को करने से मना कर देती है, पर खुद को और अपने बच्चे को जिंदा रखने के लिए उसके पास दूसरा कोई चारा नहीं बचता, इसलिए अपनी जरूरत के आगे वो यहाँ भी घुटने टेक देती है। पर अब आनंद से टीकू की इतनी बुरी हालत देखी नहीं जा रही थी, इसलिए वो शेरू को जेल से बाहर निकलवा लेता है। बाहर आकर जैसे ही शेरू को टीकू की दुर्दशा के बारे में पता चलता है तो वो गुस्से में पागल हो जाता है और खुद लड़की का भेष बनाकर पार्टी में टीकू के साथ डांस करने के लिए पहुंच जाता है। इस पार्टी में कई और भ्रष्ट नेता और 2 नंबर का काम करने वाले गैंगस्टर मौजूद थे। तभी मौका देखकर आनंद वहां पर गोली चला देता है। गोली की आवाज सुनकर पार्टी में भगदड़ मच जाती है और वहां मौजूद सभी लोग अपनी जेब से पिस्तौल निकालकर एक दूसरे पर अंधाधुंध गोलियां चलाते हुए आपस में ही मारकाट मचाने लगते हैं। इसी बीच मौका पाकर टीकू और शेरू चुपचाप वहां से निकल जाते हैं। अब तक टीकू ने भी शेरू को माफ कर दिया था और यहाँ से निकलकर दोनों एक बार फिर अपनी छोटी सी दुनिया में खुशी खुशी जीना शुरू कर देते हैं और फिल्म यहीं पर पूरी होती है। तो दोस्तों, आप हमें जरूर बताइएगा कि आपको हमारा ये नरेशन कैसा लगा। और हाँ दोस्तों, अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।